आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए लेट्स से मेरे पास एक रॉड है और इसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई लेंथ होगी, यहाँ से लेकर लंबाई, लेंथ का मतलब लंबाई। और ये लेंथ ऑफ द रॉड मैं क्या करता हूँ कि मैं तीन अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार इसकी ना लंबाई मैयर करके मुझे दें आप। तो वो तीनों क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ मेजरमेंट्स करके उसके बाद मुझे कहते हैं तीनों, जिसका एक का नाम अली, बाबर और मोइज़, जिसमें से अली कहता है कि इसकी जो लेंथ की वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर है, बाबर कहता है 2.45, मोइज़ कहता है 2.456 सेंटीमीटर है। अब इसमें अगर आप देखें तो अली जो है उसने पॉइंट के बाद एक डिजिट के बारे में बताया, जबकि बाबर ने पॉइंट के बाद दो और इस मोइज़ ने पॉइंट के बाद तीन। अगर आप देखें तो ये ज़्यादा वैल्यू अच्छी है। अच्छी होने का मतलब कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट है। तो कौन सी वैल्यू कितनी अच्छी प्रिसाइज है, कितनी प्रिसाइज है, उसको देखने के लिए हम एक नंबर का इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू, often a measurement that contribute to the degree of precision of the value। कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो उन डिजिट्स को कहा जाता है, उन नंबर ऑफ डिजिट्स को कहा जाता है किसी भी वैल्यू में। और वह वैल्यू क्या होती है बेसिकली, अक्सर मेजरमेंट, यानी जैसे लेंथ मेजर करना किसी चीज़ की, इस तरह कुछ भी हो सकती है, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम, दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये वैल्यू, जो भी वैल्यू है, ये कितनी प्रिसाइज है, इसकी प्रिसीजन किस तरह है। यानी ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ये हमें बताएंगे कि प्रिसीजन कितनी है। अब प्रिसीजन से क्या मतलब है? कोई भी वैल्यू में अगर एरर कब से कब हो तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी स्मॉल एरर का मतलब प्रिसाइज होना। अब जैसे ये मेजरमेंट्स हैं 2.4 और ये दो बाकी दो, अब इसमें हमने कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, या कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये देखने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं। और रूल्स जो हैं वो हमने एक एक करके अब देखेंगे, और देखेंगे कि मतलब सबकी एक एक मिसाल देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू में या कौन सी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। अगर मैं रूल्स की बात करूं, उसमें जो सबसे पहला रूल है वो ये कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे जो कि ज़ीरो नहीं होंगे, उनको आपने काउंट करना है किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यानी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लेट से मेरे पास दो मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट से मतलब कि लेट से ये भी किसी लेंथ की वैल्यू है, ये भी किसी लेंथ की मेजरमेंट है। मैं मतलब ये लेंथ है किसी रॉड की होगी, लेट से चले मैं रॉड भी ले आता हूँ कि भाई ये इस रॉड की जो लेंथ है वो इतनी है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं नॉन ज़ीरो की बात करूँ तो ये भी नॉन ज़ीरो है, कौन सा वाला, ये वाला, फिर ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, तो ये सारे काउंट होंगे। तो ये एक दो तीन चार, यानी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, चार। इसकी बात करूं तो इसमें कितने, इसमें एक और ये फिर दो, तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये इसमें दो। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं कि कौन सी, इसका मतलब क्या है चार या दो, इसका मतलब ये है कि इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जबकि इसमें दो। चार ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है। दूसरा रूल ये कहता है कि हमारे पास जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब वो ये कहता है कि जैसे जहाँ पे मैंने कहा ना कि जीरो जो हैं, नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो ही काउंट होंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ज़ीरो आ गए फिर, तो उसके लिए पहला रूल ये है कि ज़ीरोज़, जो कि मैंने अभी स्पेलिंग ठीक कर ली है, बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर कहीं ज़ीरो आ गया तो वो आपने काउंट करना है। इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो लेट से मेरे पास दो मेजरमेंट्स हैं, वैसे ही जैसे ऊपर थी लेंथ ले लें लेट से। अब अगर आप देखें तो ये, अगर इन्हें नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, अब ये जो दो हैं ये नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये दोनों भी काउंट होंगे। जबकि अगर इसकी बात की जाए तो अगर चलें पहले इसकी बात करते हैं ना, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये दोनों भी काउंट करने हैं, तो ये दो दो चार, तो ये हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, चार।
4 सिग्निफिकेंट फिगर। जबकि इसकी बात करूं तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और इसके बीच में ये जीरो आ रहा है ना, तो ये भी काउंट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। अब अगर बात करूं मैं तीसरे रूल की, तो तीसरा रूल ये कहता है कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि कभी भी अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है जैसे 2, इसके अगर लेफ्ट पे कोई जीरोस आ रहे हो तो वो आपने काउंट नहीं कर दे। इसकी मिसाल की अगर बात करूं तो इसकी मिसाल मेरे पास लेट से ये है, इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, सॉरी 2 डिजिट नहीं, 2 मेजरमेंट्स हैं। अगर आप देखें तो ये अगर यहाँ से आप स्टार्ट हो तो ये जीरो है, ये नॉन जीरो तो नहीं है, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। पहला नॉन जीरो कौन सा है, 1, ये क्या है, नॉन जीरो। अब नॉन जीरो के लेफ्ट पे यानी इसके लेफ्ट पे जितने भी जीरोस होंगे वो आपने काउंट नहीं करने, तो ये वाले काउंट नहीं होंगे, जबकि ये सिर्फ एक ही काउंट होगा जो कि नॉन जीरो है। तो इसके सिग्निफिकेंट कितने हो गए, फिगर्स कितने हो गए, 1। इसकी बात की जाए तो इसमें भी ये नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो कौन सा है, अगर मैं लेफ्ट से चल, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये नॉन जीरो है, तो ये काउंट क्या होगा, होगा, और ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये पहले नॉन जीरो के लेफ्ट पे आ रहे हैं। और जहां तक बात है आखिरी 2 की, तो ये भी चूंकि नॉन जीरो है तो ये काउंट होंगे, तो इसमें कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर ऐसी बात है तो ये जीरो कर क्या रहे हैं, मतलब ये इन जीरो का फिर काम क्या है। इन जीरोस का काम ये है कि ये सिर्फ क्या बताते हैं कि सच जीरोस आर मेरली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब वो ये बताते हैं कि डेसिमल पॉइंट है किधर, मतलब ये डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है ना, और इसके बाद 3 डिजिट हैं, जैसे कि अगर मैं इधर लिख भी दूँ चले, 3 डिजिट हैं, तो ये जीरो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, ये जीरो सिर्फ ये बता रहे हैं। हाँ, अगर ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक जीरो होता तो ये बताता कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। अगर ये जीरोज ना होते, सीधा 1 होता है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो ये जीरोज क्या करते हैं, ये सिर्फ ये बताते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं और डेसिमल पॉइंट किधर लाए कर रहा है। अगला रूल ये कहता है कि जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमने पिछले पॉइंट में क्या किया था कि हमने कहा ना कि जीरोस अगर लेफ्ट पे आ रहे हैं तो फिर वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर जीरोस राइट पे आ रहे हैं फिर तो वो हमने काउंट करने हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो मिसाल हमारे पास ये है कि जैसे अगर पहले की बात करूं तो ये जीरोस जो हैं ये लेफ्ट पे आ रहे हैं ना, तो ये काउंट नहीं होंगे, जबकि ये दोनों तो नॉन जीरो हैं, ये तो ये काउंट होंगे तो सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि ये दोनों नहीं है तो 1 और 2, तो ये 2 सिग्निफिकेंट हो गए फिगर्स। इसकी बात करूं तो ये वाला तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट पे आ रहा है, जबकि ये 2 काउंट हो गया जो नॉन जीरो है। अब इस नॉन जीरो के राइट पे, किस पे, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आगे नॉन जीरो के बाद तो वो काउंट करने हैं, यानी ये वाले 2 भी काउंट होंगे अब, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहे हैं, एंड पे आ रहे हैं, राइट साइड पे आ रहे हैं, तो ये काउंट होंगे। ये रूल हमें ये कहता है। तो ये 1 2 3, तो ये मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई इसके लिए, जबकि इसके लिए कितनी थी, 2। अब जैसे कि ये वाले जीरोस की मैं बात करूं तो ये पॉइंट के राइट साइड पे आ रही है ना, लेकिन अगर पॉइंट्स के राइट साइड पे ना हो तो उसके लिए रूल क्या है, वो रूल ये कहता है अगला, व्हेन अ नंबर एंड्स इन जीरोस दैट आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट द जीरोस आर नॉट नेसेसरीली सिग्निफिकेंट। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर जो जीरोस हैं वो हमारे पास एंड पे आ रहे हो, इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो लेट से मेरे पास एक मेजरमेंट है 190 सेंटीमीटर, मतलब 190 सेंटीमीटर ज़ाहिर है लेट से किसी की कोई लेंथ होगी ना सेंटीमीटर में जो है, तो इसमें आपने देखना है कि ये जो जीरोस हैं ये पॉइंट के राइट साइड पे तो नहीं है ना, ये तो एक नंबर के राइट साइड पे है। व्हेन अ नंबर एंड्स इन जीरोस, मतलब वो एंड हो रहा हो किस चीज़ पे, जीरोस पे। जैसे ये है 190, ये नंबर एंड किस पे हो रहा है, जीरो पे। अब क्या ये जीरो काउंट होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भला कैसे, अब असल में इस चीज़ को देखने के लिए कि ये काउंट होगा या नहीं होगा, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में।
बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इसको मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है? साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हो कि आप एक नंबर को एक इस तरह, जैसे कि ये लेट से ये है तो 190 है, इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन हमें कहता है कि पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर जाना है। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहला नॉन जीरो तो पहला 1 ही है ना, ये नॉन जीरो है जो कि पहला नंबर पे है। तो मैं पॉइंट को इधर मूव करूँगा। अब मूव करने के लिए ज़ाहिर है मैं एक दो डिजिट मूव हूँ ना, तो क्या है कि पॉइंट यहाँ पे अब आ गया मेरे पास, किधर भला, इधर। अब पॉइंट इधर आ गया। अब पॉइंट इधर आने का क्या मतलब है कि मैंने पॉइंट को इधर मूव किया है। तो अब जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हो किसी नंबर को, तो आप उसके पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर जाते हो। अच्छा, आप लेकर आ गए, उससे नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा कि यहाँ से तो ये पॉइंट रिमूव हो गया ना। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिखनी है। ये एक स्टैंडर्ड मतलब तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। 10 की पावर लिखने के बाद जितना आप डिजिट मूव हुए हो, लेट्स से कि आप अभी कितना मूव हुए हो, एक और ये दो, तो दो डिजिट मूव हुए हो तो आपने ऊपर 2 लिख देना है। फिर आपने ये देखना है कि आप राइट से लेफ्ट हुए हो। जैसे कि अभी इस केस में राइट से आप लेफ्ट की तरफ गए हो ना, राइट से लेफ्ट। तो फिर जब भी आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो आप ऊपर पॉजिटिव लगाओगे। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चले गए तो फिर नेगेटिव लगाना है। लेकिन फिलहाल हमारे केस में राइट से लेफ्ट गए तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है। तो जब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो फिर आपने उस साइंटिफिक नोटेशन को देखना है, और जिसमें आपने इस चीज़ को नहीं देखना, भला किस चीज़ को, इस चीज़ को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ इस वैल्यू को देखना है। इसमें आपने ये चीज़ डिसाइड करेगी कि कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर आप देखें तो ये काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है, ये भी काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है, जबकि ये भी काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि पॉइंट के बाद अगर राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि इसमें आ रहे थे, तो वो हमने काउंट करने हैं। तो इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कितने हमारे पास, तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किस में भला? इसमें। हाँ, अब इसको मैं अगर लिख लूँ 1.9 10 की पावर माइनस सॉरी +2, तो फिर क्या होगा कि अब इनको तो मैंने काउंट नहीं करना, इसको सिर्फ देखना है। तो इसमें कितने, एक दो, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा, और हमने इसके रूल्स भी देखे कि किस रूल में किस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं।